क्या आपको होम रेनोवेशन और रियल एस्टेट का फील्ड दिलचस्प लगता है? अगर हां, तो फिर आप रियल एस्टेट या फिर घर को नया बनाने की इंडस्ट्री में आ सकते हैं। आपको इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए किसी बिजनेस डिग्री की जरूरत नहीं है। आज की समरी कुछ इसी बारे में है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा और मैं हूं एक गिगलर। गीगल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समरी को गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाया गया है। गीगल पर आप बुक समरीज को पढ़ते हैं, सुनते हैं और लर्निंग को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं। आज की बुक समरी है फ्लिप, जिसे लिखा है रिक विलानी और क्ले डेविस ने। रिक विलानी होम फिक्सर्स में एक सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं। ये एक फ्रेंचाइजी है जो यूएस में है और पुराने मकानों को बेहतर बनाकर नया बनाने यानी कि रेनोवेशन का काम करती है। अपने साथियों के साथ रिक ने 1000 से भी ज्यादा नए घर बनाए हैं। इसके साथ ही रिक विलानी एंड ग्रैहम कंस्ट्रक्शंस के प्रेसिडेंट भी हैं। क्ले डेविड होम फिक्सर्स में ही एग्जीक्यूटिव हैं। ये बुक समरी आपको सिखाएगी कि पैसे कमाने के लिए आपको सिर्फ क्रिएटिविटी और रिसोर्सफुल होने की जरूरत है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी फ्लिप बाय रिक विलानी एंड क्ले डेविस। बहुत सारी भूतिया कहानियां आमतौर पर किसी भूतिया घर पर बनती हैं। ऐसा माना जाता है कि उस सुनसान घर के आस पड़ोस में काफी मनहूसियत फैली रहती है। बच्चे एक दूसरे को उस घर के अंदर जाने का चैलेंज देकर डराया करते हैं। पर अब उन पुराने दुखी घरों के दिन जा चुके हैं। उन्हें रहने लायक जगह में बदल देना या फिर फ्लिप कर देना एक ट्रेंड बन चुका है। घरों को फ्लिप कर देना उन्हें वापस एक रहने लायक जगह बना देता है और साथ ही उससे बहुत सारे पैसे भी आते हैं, पर सिर्फ तब जब आपको पता हो कि इसे सही ढंग से कैसे फ्लिप किया जाता है। इस समरी में आप सीखेंगे कि घरों को सही तरीके से फ्लिप कैसे किया जाए। आप जानेंगे कि सही घर कैसे चुना जाए और उसे ठीक तरीके से कैसे बदलकर नया बनाया जाए। यह समरी आपकी सस्टेनेबल इनकम यानी कि एक ऐसी इनकम जो लंबे समय तक आपको मिलती रहेगी, जनरेट करने में मदद करेगी। तो आइए शुरू करते हैं इस नई लर्निंग जर्नी की शुरुआत इस नए चैप्टर से। ऐसे घरों को कैसे ढूंढा जाए जिनमें इन्वेस्ट करना लाजमी हो। आप सोचेंगे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स बेचने के लिए किसी भी घर को चुन लेते हैं। आपको लग रहा होगा कि वो इस बारे में इतना नहीं सोचते कि किस घर को बदलकर नया रूप दिया जाए, पर आप गलत हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स का अपना एक क्राइटेरिया होता है जिसके आधार पर वो ये फैसला करते हैं कि किन घरों को नया रूप दिया जाए। जब एक घर उनके क्राइटेरिया को पास कर लेता है तब उसे फ्लिप किया जाता है यानी कि नया रूप दिया जाता है। किसी घर को फ्लिप करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे रीजनेबल यानी कि किफायती दाम में नया घर खरीदना और फिर उसमें अपने हिसाब से इंप्रूवमेंट करना और उसे वैल्यूएबल बनाना। पहला क्राइटेरिया है आसपास का माहौल। किसी भी घर को नया बनाने से कोई मतलब नहीं है अगर उसमें रहना ही कोई पसंद ना करे। तो इसलिए जरूरी है कि उस घर के आसपास का एरिया अच्छा हो, लोगों को वहां रहने की इच्छा हो। ऑथर रिक और क्ले ने एक बार एक ऐसी गलती की थी। उन्होंने जल्दबाजी में एक ऐसा घर खरीद लिया था जिसके आसपास की जगह तो अच्छी थी, पर उस घर में रहना कोई भी पसंद नहीं करता था। शुरुआत में उन्हें कोई खास प्रॉब्लम समझ नहीं आई क्योंकि उसके आसपास के घर उन्होंने ही बदले थे यानी कि रेनोवेट किया था, उन्हें बिल्कुल नया बना दिया था। इसी कारण उन्होंने एक बहुत ही कम दाम में एक नया घर खरीद लिया था। रिक और क्ले को जल्द ही पता चल गया कि वो घर उन्हें इतने कम दाम में क्यों मिला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो घर एक बड़े से हाईवे के बहुत करीब था। ऐसे घर में कोई क्यों रहना चाहेगा जिसके आसपास इतना खतरा हो। दूसरा क्राइटेरिया है जिस घर को आप फ्लिप करना चाहते हैं वो आपसे कितना दूर है। यह भी एक बहुत जरूरी चीज है जिसका ध्यान रखना चाहिए। एक इन्वेस्टर होने के नाते जो घर आप बेचने वाले हैं उसकी देखभाल करनी पड़ती है। वहां जाकर काम कैसा चल रहा है उसका ध्यान भी रखना होता है, और जिसका मतलब है कि आपको वहां अक्सर जाना पड़ेगा। अगर आपके पास समय और पैसा दोनों ही ज्यादा हैं तो आप वो एरिया चुन सकते हैं जो आपसे दूर हो, पर अगर ऐसा नहीं है तो वही जगह चुनें जो आपके आसपास हो। तीसरा क्राइटेरिया है सेलिंग प्राइस। बेहतर है कि आप एक ऐसा घर खरीदें जो कि ज्यादा महंगा ना हो। अगर आप बहुत सारा पैसा सिर्फ घर खरीदने में ही लगा देते हैं तो वो सही नहीं होगा। मान लीजिए कि आप एक महंगा घर खरीद लेते हैं, तो क्या आपके पास इतने पैसे बचेंगे कि आप उसे और इंप्रूव कर पाएं? उसके अलावा उसके टैक्स, इंश्योरेंस और बाकी खर्चे भी पूरे कर पाएं। चौथा क्राइटेरिया है घर की उम्र। अगर घर बहुत ही पुराना है तो उसे वापस नया करना बहुत महंगा पड़ जाएगा। किसी भी घर को फ्लिप करने की सही उम्र है कि वो 20 साल या उससे बस कुछ ही साल ज्यादा पुराना हो। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी होनी चाहिए जिसे आप बेहतर बना सकें, जैसे टूटे हुए खिड़की या दरवाजे। इस तरीके से आप इन्हें नया बनाकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। पांचवा क्राइटेरिया है आपकी और घर खरीदने वाले की सुरक्षा। जब आप किसी भी घर में रहते हैं तो आपको कभी भी किसी भी काम से बाहर आना जाना पड़ सकता है।
हो सकता है कि उस घर के दरवाजे और लॉक इतने बढ़िया ना हो, इसलिए जरूरी है कि आप ध्यान रखें कि रात में भी वो एरिया सेफ हो, क्योंकि अगर आपको वो एरिया अंधेरा हो जाने के बाद सेफ नहीं लगता तो घर खरीदने वाले को भी नहीं लगेगा। एक अच्छा माहौल या वातावरण किसी भी घर के लिए एक रेपुटेशन का काम करता है। उस घर के आगे पीछे खुले मैदान हो, वो स्कूल और मॉल के पास हो, वहां से आसानी से टैक्सी या कैब मिल सके। इन सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी है जब आप अपने घर के आसपास एक अच्छा माहौल ढूंढ रहे हो।